आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक्सरसाइज 3.2 का तीसरा सवाल, जिसमें कह रहा है इसकी मल्टीप्लिकेशन कीजिए यानी गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई करनी है। देखिए अब इस सवाल में, प्रत्येक सवाल में ध्यान से देखें, हर सवाल में आपको रूल क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से डिजिट में कैसे कैसे डिजिट आ रही हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल ही मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 2/2 का कॉलम है और यहाँ भी 2/2 का ही कॉलम है, यानी 2 रो, यानी 2 ही कॉलम है 2 ही रो है, यानी 2 रो और 2 ही कॉलम। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ केवल 1 2 3 तो हमारे पास कितनी है, रो है, और कॉलम कितना हमारे पास में, एक, यानी कॉलम कितना हमारे पास, ये एक है। और यदि यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर रो एक है और कॉलम कितने, 1 2 3, तो यानी सिंपली क्या बात हुआ, यानी एक तो रो है 3 कॉलम। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, सर आपने जो बताया था, देखिए रूल्स को ध्यान से समझ लीजिए और आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन इसी से होंगे। और यदि आपने मेरे पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे लिंक जाकर डिस्क्रिप्शन पर देख लें और वहाँ से आप प्ले लिस्ट पर जाकर हर वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए सिंपली मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या बताया था कि ऐसे हमारी क्या चलेगी, ऐसे तो हमारी रो चलेगी और ऐसे हमारे क्या चलेगा, कॉलम चलेगा। क्लियर? लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बतला रहा हूँ तो ध्यान से समझ लें कि ऐसे हमारी रो और ऐसे हमारी कॉलम, यानी कि पहली रो से ये पहला कॉलम और पहली रो से दूसरा कॉलम, फिर इसी दूसरी रो से पहला कॉलम, फिर दूसरी रो से ये वाला दूसरा कॉलम। तो वही काम हमें करना है यहाँ पर। फिर तो जो सिंपली हम जान के आ चुके हैं, फिर भी दोबारा देख लीजिए। तो ए की मल्टीप्लाई ए से हो जाएगी, ए मल्टीप्लाई ए, प्लस यहाँ पर हमारी बी मल्टीप्लाई बी। क्लियर? फिर देंगे यहाँ पर स्पेस, फिर अगले चलेंगे यहाँ पर ये वाली रो और ये कॉलम, यानी कि ए मल्टीप्लाई माइनस बी प्लस बात करें बी मल्टीप्लाई ए। इट इज़ क्लियर? फिर वही काम यहाँ से करेंगे इस वाली रो से इस कॉलम का, कि माइनस का बी मल्टीप्लाई ए, फिर यहाँ करेंगे प्लस ए मल्टीप्लाई बी। फिर यही काम इस वाले से माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी प्लस ए मल्टीप्लाई ए। तो ये हमारे क्या हुआ, इसकी मल्टीप्लाई निकल कर आ गई। बस क्या करना है, हमें इसको अब ऐड कर लेना है। एक मल्टीप्लाई यानी ए स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ए स्क्वायर, और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा ये। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर हम प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस का ए बी और ये हमारे पास प्लस का ए बी। इसी तरीके से माइनस का ए बी, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का हमारे यहाँ पर बन जाएगा ये ए बी। यहाँ माइनस माइनस प्लस के बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस का है और ये प्लस का है, तो ख़त्म, ज़ीरो, तो यहाँ जाएगा हमारा ज़ीरो। इसी तरीके से हमारे पास देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का, तो ये भी हमारे पास ज़ीरो, और यहाँ पर कितना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या हुआ, हमारा इसका आंसर निकल कर आ गया। देखिए अब सिंपली हम बताते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में देखिए यहाँ पर कितना है, 3 रो और 1 कॉलम, ठीक है, यहाँ 1 रो और 3 कॉलम। तो मैंने क्या बताया था, जितनी हमारी रो में हो ऐसे चले, उतने ही वैल्यू हमारी क्या, ऐसे कॉलम में होनी चाहिए। यदि हमारे पास 1 है तो देखिए यहाँ 1 है तो मल्टीप्लाई हमारी हो जाएगी। और मल्टीप्लाई कहाँ नहीं होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, सवालों के अकॉर्डिंग चलते रहें। तो देखिए यहाँ पर जब इसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ ध्यान से देखिए इस वाले की मल्टीप्लाई इस वाले से होगी, ऐसे समझ लीजिए आप, यानी इस वाले की मल्टीप्लाई इस वाले से होगी, तो 1 मल्टीप्लाई कितना, 2, बात ख़त्म। फिर आगे चलेंगे इसकी, फिर करेंगे इससे। देखिए पहले ऐसे रो ऐसे कॉलम, तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ चलेंगे, फिर दूसरे कॉलम से करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 3। फिर देखते हैं यहाँ पर ऐसे चलेंगे तो फिर इस वाले से होगी, तो 1 मल्टीप्लाई 4, यानी कि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। क्लियर? फिर इसी तरीके से आगे चलते हैं हम, ये दूसरी रो पहला कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया हमारे पास में यहाँ पर। फिर इसी तरीके से दूसरी रो दूसरा कॉलम कि 2 मल्टीप्लाई 3, और फिर चलते हैं इस तरीके से, इसकी इससे करेंगे, नहीं दूसरी रो और तीसरा कॉलम। रही अब बात तीसरे की, तो यहाँ बढ़ा लेंगे इस तरीके से एक और, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3, और फिर इस वाले की इससे 3 मल्टीप्लाई 4। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आ चुकी हैं, तो बस लिख लेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ और संख्या नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई यानी 2 आ गया, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4,
2 दूनी 4, ये 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 4 तिया 12। तो ये हमारी इसकी क्या हुई, मल्टीप्लाई निकल कर आ गई। क्लियर, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इनको सभी को नोट कर लें और बार बार रिपीट कर देखें। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को बताते हैं इसका। देखिए तो इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं अब हम, ध्यान से देखेंगे इसको। तो देखिए मल्टीप्लाई करनी है हमें इसकी, तो मैंने आपको पहले रूल समझा दिया है, वही काम करना है। ऐसे हमारे क्या चलेगा, यहाँ से रो चलेगी और ऐसे हमारा क्या चलेगा, कॉलम। क्लियर है बात, तो वही काम हमें करना है यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से मैं वही काम कर लेता हूँ। इक्वल, देखिए ऐसे रो, देखिए मैंने बताया था 2 ही हैं ऐसे रो में, तो ऐसे हमारे क्या है, 2 ही यहाँ पर हैं। 2 ही अगर यहाँ डिजिट है तो 2 ही डिजिट हमारी यहाँ पर है, तो रो मल्टीप्लाई हमारी हो जाएगी। इसकी फिर इससे करेंगे और इस वाले की फिर इससे और इस वाले की इससे करेंगे। इसी तरीके से इस वाले की मल्टीप्लाई इस वाले से करेंगे और इस वाले की इससे करेंगे और इस वाले की इस वाले से करेंगे। तो वही काम हमें करना है, देखिए कर लीजिए। तो यहाँ से हमारा 1 मल्टीप्लाई 1 इसकी इससे और फिर प्लस माइनस का 2 हमारे पास है, मल्टीप्लाई 2 ये हमारे पास हो गई। फिर इसी तरीके से करेंगे इस वाले की इससे और इस वाले की इससे। तो ध्यान से समझ लें, यानी पहला रो पहला कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम, इस वाले की फिर इस वाले से, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब करेंगे इस वाले की इस वाले से, तो यानी 1 मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस यहाँ हमारा -2 है और यहाँ 3, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई हमारे पास में 3 हो जाएगी। फिर इसी तरीके से इस वाले की पहली रो की ये तीसरे कॉलम से करेंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 3 और प्लस माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास ये हो चुका है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो वही काम हमें यहाँ से करना है, अब इस वाले की इस वाले से करनी है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि दूसरी रो और पहला कॉलम, फिर दूसरी रो फिर दूसरा कॉलम, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 इसकी इससे हो गई, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर उसके बाद दूसरी रो तीसरा कॉलम कि 2 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। तो बस अब हमारा निकल कर आ चुका है इसका आंसर, और सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ से हमारा कितना 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ हमारा कितना है, माइनस का 2 और 2 दूनी 4, यानी कि इस करेंगे तो माइनस के 4 और यहाँ प्लस से हो जाएगा ये वाला माइनस। इसी तरीके से 2 माइनस के 6 ये हमारा हो गया, ये 3 और माइनस के यहाँ से हमारा 2, यहाँ 2 प्लस कितना हमारे पास में ये 6 और ऐसे करेंगे 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3 तिया 9। इसी तरीके से हमारा 2 तिया 6 और प्लस के 3, ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई। तो इजिकल टू यहाँ से हमारा क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर 1 में से क्या गया, माइनस के 4, तो माइनस के 3 बचे, यहाँ माइनस के 4 बचेंगे, यहाँ प्लस का 1 बचेगा, यहाँ करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा कितना 13 हो जाएगा और 6 3 9 हो जाएगा। तो ये हमारी केवल इसकी मल्टीप्लाई निकल कर आ गई। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर, जिसमें 3 डिजिट में ये सवाल है, अच्छी तरीके से उसको समझेंगे। अब देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन आया 3/3 का आ गया, उसको ध्यान से समझ लेंगे। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, ये आपके बहुत सारे सवालों में यूज़ होगी, तो अच्छे तरीके से समझ लें एक बार। वही काम करना है कि ऐसे हमारी रो चलेगी और ऐसे हमारा कॉलम चलेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझें इस बात को। तो मैंने जो बताया था वही काम इसमें करना है। देखिए पहली रो पहला कॉलम, देखिए ऐसे 3 हैं तो हमारे ऐसे भी 3 है, नहीं है, है बिल्कुल है, तो वही काम करना है। तो ये हमारा कितना है 2, कि 2 मल्टीप्लाई 1, ये प्लस का हमारा 2 है, ठीक है, यहाँ 2 और 1, तो यहाँ से फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई और इस वाले की करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, यानी ऐसे चल रहे हैं इस तरीके से। तो इसकी इससे करेंगे, फिर 3 की 0 से, तो प्लस 3 गुणा 0, क्लियर बात। फिर करेंगे इस वाले की, यानी इसकी तो इससे हो गई और इसकी इसकी होगी, फिर बचा 4 गुणा 3, यानी प्लस के 4 मल्टीप्लाई 3। याद रखना ये बीच में हमारा प्लस आता है, बता चुका हूँ पहले ही मैं आपको। तो यहाँ से फिर वही काम करना है हमें, इस वाले की यानी पहली रो दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे वही कि 2 मल्टीप्लाई माइनस के 3, फिर प्लस इस वाले की इससे 3 मल्टीप्लाई 2 और फिर इस वाले की इससे, तो यानी फिर 4 मल्टीप्लाई 0। तो हमारे क्या हुआ, ये कंप्लीट हो गया है। अब चलेंगे फिर इस रो की तीसरे कॉलम से, तो कर लीजिए कि 2 मल्टीप्लाई कितना 5 प्लस इस वाले की इससे 3 मल्टीप्लाई 4, फिर 4 की 5 से, तो प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। इस क्लियर।
आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। तो बस वही हमें याद रखना है जिस तरीके से हम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो वही काम हमने यहाँ कर लिया सभी में। अब इसी तरीके से दूसरी रो, यानी हमारा ये पहला तो काम हो चुका है इस वाले से, अब इसी तरीके से काम करेंगे दूसरी रो से। दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। ध्यान से समझते रहे इसको। तो 3 × 1 क्या करा हमने, इस वाले की इससे मल्टीप्लाई हो गई, प्लस फिर हमारा कितना 4 × 0 प्लस 5 × 3। तो क्या हुआ हमारे पास, ये चला ऐसे, क्लियर। अब करेंगे इस वाली रो की इस वाले कॉलम से। तो 3 × -3 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0। अब करेंगे इस वाले की इस वाले से। तो यहाँ से हमारा 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 5। अब इस वाले की तीसरी रो की किससे करेंगे, सभी कॉलम से। तीसरी रो पहला कॉलम, तो 4 × 1 प्लस 5 × 0, ठीक है, इसकी, और प्लस 6 × 3। उसके बाद इस वाली रो की फिर इस वाले कॉलम से दूसरे से। तो 4 × -3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0। अब इस वाले की इस वाले से करेंगे। तो 4 × 5 प्लस 5 × 4, यानी इस वाले की ऐसे चले, तो इसकी इससे और इसकी इससे, फिर इसकी इस वाले से, प्लस 6 × 5। तो इस तरीके से हमारे क्या हुआ, 3/3 की ये मैट्रिक्स बन चुकी है, भी बन चुका है। यानी पहली रो पहला कॉलम, इसी तरीके से सबके हमने मल्टीप्लाई कर ली, और बस मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लेंगे सभी को, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं इसको अब हम। तो देखिए ध्यान से, 2 × 2 2 हो गया, 3 × 0 तो 0 प्लस 4 दिया 12। इसी तरीके से ये माइनस का हमारे पास में है, तो -6 प्लस 3 दूनी 6, और ये भी हमारा कितना 4 × 0, तो ये हमारा होगा 0। फिर इसको करेंगे 5 दूनी 10 प्लस 4 दिया 12 प्लस 5 चौक 20। अब इसी तरीके से 3 × 1 तो 3 प्लस 0 और प्लस 5 दिया 15। यहाँ करेंगे -9 प्लस 4 दूनी 8 और प्लस हमारे यहाँ से 0। फिर 5 दिया 15 प्लस 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। फिर ऐसे हमारे यहाँ पर 4 × 4 प्लस 5 × 0 तो 0। फिर 6 दिया 18, यहाँ करेंगे -4 दिया 12 प्लस 5 दूनी 10 और 6 × 0 तो 0। यहाँ से हमारा कितना 5 चौक 20 प्लस 5 चौक 20 और प्लस 6 पंजे 30, और बस कर लेंगे इनको ऐड, और हमारा आंसर आ चुका हुआ 3/3 कॉलम का। तो देखिए यहाँ पर ये 2 0 0 हो जाएगी, 2 और 12 कितना 14। यहाँ देखिए -6 प्लस 6 खत्म, ये 0 है, तो यहाँ 0। देखिए यहाँ पर 10 और हमारे कितना यहाँ पर ये 12, तो कितने हो गए 22, और 22 और हमारे पास कितने 20, तो 42 हो गए हमारे पास में, क्लियर। ऐसे यहाँ पर 5 यानी 3 और 15 तो 18, -9 प्लस 8 ये 0 खत्म, तो माइनस का 1 बचेगा। इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पर हम, 15 16 और 25, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये 56, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं 4 और 18 कितना बन जाएगा 22, और यहाँ माइनस के 12 प्लस के 10 है, तो -2 बचेंगे। और यहाँ पर कितना 20 20 40 70, हमारा कितना आएगा 70। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, इसकी पूरी 3/3 की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की निकल कर आ गई, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल करते हैं फिर हम। तो चलिए शुरू करते हैं इसका 5वां सवाल। देखिए ध्यान से, हमसे वही काम करवा रहा है कि मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हमें करनी है इसकी। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर वही काम जो हम कर आए। देखिए पहले देख लीजिए कितना है। देखिए हमारे ऐसे 1 2 3 तो हमारे पास कितनी है रो है, और कॉलम की बात करूँ तो 1 2 हमारे पास कॉलम है। तो वही काम हमें यहाँ करना है। यहाँ देखिए यहाँ पर ऐसे हमारी कितनी है 2 तो रो हैं और 3 कॉलम है। देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगी नहीं हो जाएगी, देखिए इसकी इससे और इसकी इससे, यानी 2 ऐसे हैं तो ऐसे भी हमारे कितने हैं 2 हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कौन सी रो कॉलम में हमारी मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी, तो ध्यान से समझते रहें, हर सवाल को देख लें अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हमारा इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इस वाले की मल्टीप्लाई इस वाले से करेंगे। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ 2 × 1 और इसकी करेंगे तो माइनस का 1 × 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस वाले की इससे करेंगे तो यहाँ से 2 × 0 और प्लस 2 यहाँ पर हमारा हो गया इससे इसके मल्टीप्लाई, और इस वाले की इससे 1 × 2।
फिर करेंगे इस वाले की इस वाले से, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। इसी तरीके से इस वाले की इससे करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1, और इसमें करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, प्लस तो ही इसकी इससे हो गई और इस वाले की इससे, यानी 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1। फिर इस वाले की दूसरे कॉलम से करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। फिर इस वाले की इससे करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 2 मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगा हमारा 1, नहीं इस वाले की इससे हो गई, क्लियर। फिर इस वाले की इससे करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस इस वाले की इससे तो 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1। फिर इस वाले की इससे करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, यानी इस वाले की इससे और इस वाले की इससे। फिर ऐसे इस वाले की इससे तो -1 मल्टीप्लाई 1 और प्लस इस वाले की इससे तो 1 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास आ गया। तो क्लियरली हमारे क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए, ये 2 कैसे प्लस के, ये माइनस का 1, तो कितना बचा हमारे पास में 1 बचा, ये 0, ये हमारे पास में कितना 2 बनेगा, तो यहाँ 2 बचेगा। देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2, और यहाँ पर कितना प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 कितना 1 हो जाएगा, यानी 3 बन जाएगा हमारा ये। यहाँ बात करूँ तो 3 मल्टीप्लाई 1 3, ये माइनस का 2 तो 1 बचा प्लस का, ये 0, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 और यहाँ पर 2, कितना होगा हमारे पास में 3 और 2 5। ऐसे हमारे यहाँ पर ये देखिए माइनस का 1 और ये माइनस का 1, तो माइनस के 2 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ माइनस के हमारे 2 आ गया, ऐसे समझ लीजिए माइनस के 2, ठीक है। फिर यहाँ माइनस के हमारे पास में ये देखिए 0 ये 2, तो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ माइनस का 1 और ये प्लस का 1, तो 1 तो हमारा कितना 0, तो ये हमारे निकल गई इसकी मैट्रिक्स, क्लियर। तो देखिए इसका आपका लास्ट 6 सवाल मल्टीप्लाई का, देखिए मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर लिया, मैंने बता दिया था आपको ऐसे चलेंगे इसके रो में और ऐसे चलेंगे इसके कॉलम में। तो देखिए जितनी जिट हमारी यहाँ पर है 1 2 3, तो 1 2 3 इधर भी हैं, तो ऐसे पहले हमने करी मल्टीप्लाई इसकी इसमें, यानी पहली रो यानी पहला कॉलम, तो पहली रो पहले कॉलम की मल्टीप्लाई ये आएगी। इसी तरीके से इसकी इससे, यानी इसकी इससे और इस वाले की इससे, तो यहाँ पर आ गया। ऐसी इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो यहाँ पर, और इस वाले की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर। तो देखिए तो हमने इसकी मल्टीप्लाई करी 3 दूनी 6, तो यहाँ आ गया माइनस के 1 बचेगा और 3 तिया 9। इसी तरीके से 3 तिया 9 माइनस के 0 करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, 3 एकम 3, तो ऐसे हमारे माइनस का 2 0 2 तिया 6, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे 0 और 2, तो ऐड करेंगे इसको तो ये बचेगा हमारा 14, यहाँ से आएगा माइनस के 6 और ये आया हमारे यहाँ से 4 और यहाँ से हमारा प्लस का 5, तो ये हमारा आया इसका आंसर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह की डिजिट में अभी आपकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। देखिए ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, और अब मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा कि देखिए जैसे हमारा चला, ध्यान से समझे, मैंने बताया था ऐसे रो पे चलते हैं और ऐसे के चलते हैं कॉलम पर। तो देखिए यहाँ पर हमारी कितनी डिजिट है, 1 2। देखिए हर बार डिजिट में आपका क्या हुआ था, देखिए जैसे यहाँ भी है तो ऐसे हमारी 3 है तो ऐसे भी हमारी 3 है, अगर हमारे ऐसे 2 थी तो ऐसे भी हमारी 2 थी, अगर 1 थी तो यहाँ भी 1 थी। पर ऐसे हमारे क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, ऐसी डिजिट में, कैसी वाली में, इन डिजिट में क्या होगा, हमारा मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी। कैसे नहीं हो पाएगी, देखिए ध्यान से कि यहाँ पर ऐसे 2 हैं और ऐसे हमारे 3 हैं। देखिए मैंने माना इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस वाले की इससे, इस वाले की किससे होगी, नहीं होगी ना, तो इसलिए हमारे ऐसे डिजिट की मल्टीप्लाई नहीं होगी। ठीक है, आगे देख लीजिए, अगर अगले वाले में देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ दे रखा है तो यहाँ देखिए 1 2 3, यानी ऐसे रो में 3 है और ऐसे कितने हमारे 2 हैं, तो इसकी तो इससे हो जाएगी, इस वाले की इससे, लेकिन इस वाले की किससे होगी, यहाँ पर कोई डिजिट है ही नहीं, तो यहाँ डिजिट नहीं है। चाहे अब वो चाहे ऐसे 2 हों, ऐसे 3 हों, या ऐसे 3 हों, ऐसे 2 हों, यानी कुल मिलाकर यदि यहाँ पर 3 है और यहाँ भी 3 नहीं आते हैं, यानी कि आपकी प्रत्येक से मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, तो आपकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो इसकी भी मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो आपको याद रखना है कैसे डिजिट में मल्टीप्लाई हो सकती है और कैसे में नहीं, और यदि ऐसे में हमारा आता है तो बोल देंगे इसकी मल्टीप्लाई नहीं होगी। इट इज़ क्लियर, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, तो ध्यान से इसे अच्छी तरीके से कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हो सके तो वीडियो को अगर ज़्यादा हो सके तो लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, नीचे कमेंट कर दें, अगर तुम्हें कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो मुझे नीचे कमेंट में बता दें कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं इसकी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके देता रहूँगा।